सो भाई लोग बताओ यार, स्मार्ट कीड़ा का जो भाई क्वेश्चन सब दिया है वो एग्जाम रिलेवेंट है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपने देखा होगा मैं 5 बजे उठ चुका था, तो उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा स्पीड में दोबारा किया। अभी मैं तो जंगल तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जंगल तरफ आ चुका हूँ। ये जंगल नहीं है यार, हमारे खेत तरफ मैं जा रहा हूँ। हमारा जो धान जो लगाए थे हम लोग वो लगभग पक चुका है, मतलब कटाई का मतलब समय आ चुका है, तो उसी को मैं देखने आया हूँ। तो थोड़ा आप लोगों को भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलो भाई वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाते हैं। सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ हमारे खेत के पास। आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार धान पका हुआ है, ठीक है? तो देखो भाई, यहाँ से देखो, ये वाला हम लोग का है। कुछ इस प्रकार पक चुका है धान। नीचे का घास वगैरह उतना मतलब पका नहीं है, मतलब सूखा नहीं है, लेकिन धान तो पूरा पक गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो चलो उधर आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये यहाँ पर हम लोग का 4 खेत है। तो चलो भाई, ये तो पूरा पक चुका है। उधर वहाँ तक उतना तो नहीं जाएंगे, तो चलो उतना ही दिखाएंगे आप लोगों को। चलो भाई मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। आज ब्रेकफास्ट में बैगन और आलू का सब्जी। तो चलो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो भाई लोग 8:37 हो गया, मतलब 8:40 लगभग हो गया है। तो मुझे 8:40 से 10:40 तक मुझे बैठना होगा, क्योंकि 2 घंटा का शेड्यूल था 8 से 10। तो उसको यहाँ पे मेकअप करना पड़ेगा 8:40 से 10:40। तो अभी मैं रीजनिंग का कुछ करने वाला हूँ, जो करूँगा आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर। सो भाई लोग, मेरा टारगेट था 25 अटैम्प्ट करने का। 25 तो अटैम्प्ट कर दिया, बट कुछ गलत हो गया, मतलब 1 या 2 तो गलत हुए रहेगा। तो चलो देखते हैं कितना गलत हुआ है। देखो भाई, 2 गलत हुआ है। तो टारगेट तो ठीक था 25 अटैम्प्ट करने का, लेकिन 25 मार्क के लिए 25 अटैम्प्ट करने से नहीं होगा, 30 अटैम्प्ट करना पड़ेगा 25 मार्क के लिए। तो मुझे जैसे तैसे करके 30 टू अटैम्प्ट करना पड़ेगा ही। तो देखो मैं कितना अटैम्प्ट नहीं कर पाया, 10 टू अटैम्प्ट नहीं कर पाया। तो चलो वो 10 टू को मैं करता हूँ, दो जो गलत है उसको भी करते हैं। तो चलो उसको रिव्यू करते हैं। दूसरा वाला मॉक टेस्ट दिया, वो भी सेक्शनल ही है। देखो उसमें मेरा भाई 16 ही अटैम्प्ट हुआ, नहीं कर पाया यार, गड़बड़ हो गया। 50 2 पकड़ा लेकिन नहीं कर पाया। सो देखो भाई लोग, तो फिर भी 3 गलत हो गया। ये वाला फर्स्ट जो पजल था वो तो मैं कर लिया, ये वाला भी गलत हो गया। और 16 वाला 17 से जो ये तो भाई मैं किया भी नहीं। और एक कौन सा कर रहा था, ये हाइट वाले भी कर रहा था, गलत हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट फिर नहीं कर पाया। चलो इसको मैं दोबारा जो भी नहीं कर पाया वापस मैं करता हूँ। तो चलो भाई जल्दी से लंच कर लेते हैं। करेला भाजी, सब्जी और भात। भाई आज भी बैंक बंद है यार। सो भाई मजगांव तो आया था, बट यार बैंक ही बंद है यार। सो गया था, उसके बाद आया पर बैंक बंद है। तो अभी मैं पहुंचा हूँ यार ताना के पास। ये है मजगांव का ताना भाई लोग। सो चलो भाई चलता हूँ। चलो मजगांव से वापस आ गया हूँ। आशीर्वाद का 5 kg का आटा लेके आया यार। और ये रहा साबुन लेके आया, मार्केट साबुन। उसके बाद अनार मेरे लिए, ये सब मेरे लिए। किशमिश, काजू और खजूर, और ये चॉकलेट है, ये एप्पल। बस इतना ही लेके आया मैं, बट क्या करें, इतने में 1000 रुपया हो गया। तो चलो भाई अभी थोड़ा पढ़ाई करता हूँ। 2 बजे गया था, 2 बजे नहीं यार, हाँ 2 बजे गया था। तो 3:20 हो गया लगभग। 1 आवर 20 मिनट 1 आवर 20 मिनट में वापस आ गया। तो चलो अच्छा बात है। तो चलो मैं अभी थोड़ा पढ़ाई करता हूँ यार। 2 बजे शुरू, तो अभी 3:20 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो
4:20 तक पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे। सो भाई शाम हो चुका है। आज हम लोग ने लगाया मिर्ची का पेड़, आप लोगों को दिखाते यार, रात हो गया है। सो ये रहा मिर्ची का पेड़, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बट कोशिश करते दिखाने का। देखो भाई मिर्ची का पेड़, जब मैं शाम को पढ़ रहा था उस टाइम मम्मी लोग यहाँ पे लगा दिए मिर्ची का पेड़। तो चलो भाई दिखा दिया आप लोगों को शाम में ही। तो चलो वापस अपना रूटीन को शेड्यूल वापस करते हैं ठीक से। सो भाई लोग मैंने जो तभी 3:20 से जो 5 बजे तक पढ़ा उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया, बट कुछ क्वेश्चन तो मैं बहुत डिफ़िकल्ट था, नहीं कर पाया। तो चलो अभी इंग्लिश पढ़ते हैं। 6 बज गया है तो अभी इंग्लिश पढ़ने वाला है। कुछ एरर का क्वेश्चन करेंगे और 120 रूल का कुछ क्वेश्चन तो नहीं, 120 रूल को रिज्यूम करेंगे जहाँ पे मैं बंद किया था। सो भाई 8 बजने वाला है तो आप लोगों को बताते क्या क्या मैंने रूल पढ़ा। रूल 10 से रूल 16 तक पढ़ा। तो रूल 10 थोड़ा बता देते। अगर 2 एक्शन दोनों ही फर्स्ट में हुआ है, जो एक्शन सबसे पुराना है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और जो अभी अभी हुआ है उसमें हम लोग लगाएंगे सिंपल पास्ट। ठीक है। रूल नंबर 11 बोलता है पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा जेरंड से पहले लाएगा। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 12 जो नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इन्वर्सन में हमेशा इसमें 2 टाइप का इन्वर्सन है, एक है पार्शियल इन्वर्सन, एक है कंप्लीट इन्वर्सन। सो कंप्लीट इन्वर्सन है हमेशा क्या होगा, वो एडवर्ब से शुरू होगा, उसमें मेन वर्ब और सब्जेक्ट। अगर ऐसे होगा तो वह कंप्लीट इन्वर्सन। अगर एडवर्ब होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा तो वह पार्शियल इन्वर्सन। बाद जो रूल है, नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बेयरली हमेशा वेन आएगा। तो रूल नंबर 13 ये बोलता है कोई ऐसे वर्ड जैसे कि हो गया, मतलब कोई नॉर्मल प्लेसेस जैसे हो गया स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, ये सब। तो इसमें 2 केस आएगा, एक प्राइमरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आई वेंट टू टेम्पल, तो ये सेंटेंस का मतलब है मैं टेम्पल गया हूँ पूजा करने के लिए। अगर मैं बोलूँगा आई वेंट टू द टेम्पल, तो मैं पूजा करने के लिए नहीं गया हूँ, कोई दूसरा काम के लिए मैं गया हूँ टेम्पल। ठीक है। इस तरह रूल नंबर 14 क्या बोलता है, नो सूनर के साथ हमेशा देन लगा। अभी जस्ट जो बोला था रूल नंबर 12, उसी का जो पार्ट है वही है, नो सूनर के साथ हमेशा देन लगाएगा, और हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के साथ हमेशा वेन लगेगा। नो सूनर के जस्ट बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है। तो रूल नंबर 15 क्या बोलता है, रूल नंबर 15 बोलता है ऑब्जेक्ट। ये जो कुछ ऐसे वर्ड है, एंजॉय, एबेल, अपसेंट, प्राइड, एडजस्ट, एक्विट, अप्लाई, ये सब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरह ये जो वर्ड के जस्ट बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा इस वर्ड के जस्ट बाद। उसके बाद रूल नंबर 16, ये एक्सेप्शन है ये वाला। ये बोलता है ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस वर्ड के जस्ट बाद नहीं आएगा, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, इसके बाद कभी रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन जस्ट बाद नहीं आएगा। जैसे ही हैड हिमसेल्फ ऑन द ही हैड हिमसेल्फ इन द रूम, ये गलत है, ही हैड इन द रूम होगा। तो चलो भाई उतना ही, अब डिनर कर लेता हूँ। चलो मैं डिनर कर लेता हूँ, दाल और रोटी। इस अटेम्प्ट में से मात्र मार के 11, बहुत ही खतरनाक गलत है इसमें तो। सो यहीं पे बंद करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते करते 10 बजने वाला है। तो यहीं पे मैं टाइम आज बंद करता हूँ। मैथ का सेक्शन जो करना होगा नहीं किया, तो चलो कल करेंगे और टाइम मिलेगा तो चलो आज को करते हैं। गुड नाइट एवरीवन।